हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल। हाउ टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन इन एग्जाम। दोस्तों, प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मान लीजिए अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर उस हिसाब से मार्क्स नहीं देगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट है तो जो एग्जामिनर है वो कंफर्टेबल जोन में आ जाता है और उसे आसानी होती है पेपर चेकिंग करने में, और वो फ्लो 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 में फिर आपको एक तरफ से मार्क्स देता रहेगा। कंडीशन ये है, ऑब्वियसली आपको चीज़ें आती हैं, यहाँ पर हम सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि जो आती हुई चीज़ों को आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे। क्योंकि होता क्या है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल आता है, उसे प्रॉब्लम होती है देखने में, ढूंढने में कौन सा नंबर क्या है, तो वहां से वो ना चाहते हुए भी एक आध मार्क्स काटने लगता है। लेकिन अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे, इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो एग्जामिनर बड़े स्मूथ तरीके से नंबर देगा और कम से कम 5 से 7 मार्क्स का आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर सेंटर में लिखना है। कहां पर लिखना है? सेंटर ऑफ द शीट। ठीक है सर, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, ऐसे करके आएगी लैंडस्केप में। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1 ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है? जो ये हमारे पास स्पेस है, लाइनें स्टार्ट होती है, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे डबल अंडरलाइन करना मत भूलना। तो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है? क्वेश्चन नंबर सेंटर में लिखना है अलोंग विद डबल अंडरलाइन, साथ में हमें डबल अंडरलाइन भी करनी है। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक नंबर दूसरी करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर लास्ट में 2 लाइनें भी बची है वहीं से अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करने लग जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। मान लीजिए आपका लगभग 70-80% अगर एरिया कवर हो चुका है कंटेंट से, तो भी आपको क्या करना है? नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जैसा कि हमने सिखाया क्वेश्चन नंबर 2 डबल अंडरलाइन के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है, मान लीजिए आपका ये पूरा पेज है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से थोड़ा सा पेज का पोर्शन यूज हुआ है, क्या हमें फिर भी नया क्वेश्चन नया पेज स्टार्ट करना है? मान लीजिए हमारा इतना ही पेज फिल हुआ है, तो क्या हम स्पेस को छोड़ के अगले दूसरे पेज पे चले जाएं? द आंसर इज नो। हमें क्या करना है, अगर 20-30% ही हमारा यूज हुआ है तो 2-3 लाइन छोड़कर यहां से हम दोबारा से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट। पॉइंट नंबर 3, सर जो आप ये रूल बता रहे हो कहीं पे लिखे हुए हैं, द आंसर इज नो। बेटा ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। लास्ट कई सालों से बच्चों के टॉपर्स हैं, रैंक होल्डर हैं, वो क्या अलग करते हैं, क्या पॉइंट कैसे लिखते हैं, जो उन्हें आराम से नंबर मिल जाते हैं, उन्हीं चीजों का क्रक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 3 बताओ। ये है एमसीक्यू को लेके। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, वो 4 एमसीक्यू इधर कर रहे हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 4 एमसीक्यू फिर कर रहे हैं, फिर डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल गलत अप्रोच। सारे ऑल एमसीक्यूज एक प्लेस पे करने हैं। ये हमारी शीट है, शीट के हेडिंग पे लिखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, और यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके एमसीक्यू लिखने। और एमसीक्यू में 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो हेडिंग आपने डाल दी है, दूसरा जो आप ऑप्शन लिखोगे ए बी सी डी जो भी आपका है, और साथ में बेटा उसकी लाइन भी लिखनी है, उसके अंदर का कंटेंट भी लिखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं, एमसीक्यू नहीं लिखते, ए बी सी डी नहीं लिखते। कई बच्चे सिर्फ ए बी सी डी लिखते हैं, अंदर का कंटेंट नहीं लिखते। तो दोनों की दोनों चीजें आपको लिखनी है। समझ आ रही है बात? ए बी सी डी भी लिखना है और अंदर का जो कंटेंट है, लाइन है, वो भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एमसीक्यू में हमने क्या देखा? ऑल एमसीक्यू एट वन प्लेस, साथ में ऑप्शन के साथ कंटेंट भी हमें उसका लिखना है। ठीक है सर, हमें आपकी वाली बात याद रहेगी। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेंज योर कटिंग स्टाइल। चेंज योर कटिंग हॉबी कह दो या स्टाइल कह दो। भाई साहब, अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने जल्दी में लिख दिया बिजनेस, स्पेलिंग गलत लिख दी, तो बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है। वो ऐसे 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 काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, जब तक पिछले 4 पेजों में ना छप जाए जब तक काटते हैं।
तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको इतना 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 कटिंग नहीं करनी भाई साहब। आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आपको सिंपल ऐसे करके 2 लाइन डालनी है बस, और आगे बढ़ जाना है। इस पे टाइम भी वेस्ट होता है, इंक भी खराब लगती है, भद्दा भी लगता है, पीछे के पेजेस में भी छपता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपको जो मैं ये बता रहा हूँ ऐसे आपको करना चाहिए, बाकी मर्जी। चेंज योर कटिंग स्टाइल अलोंग विथ प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर स्पेस, और साथ में भाई स्पेस का ध्यान तो आपको बहुत जरूरी रखना है, हर पैरा के बाद स्पेस दीजिए, राइट। और प्रॉपर अपने हिसाब से जैसी भी आपकी राइटिंग है, स्पेस का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी रखना है। चलिए 5वां पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, वो है फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेट एंड हेडिंग्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ आई एम सॉरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अगर मान लीजिए वो अकाउंट बना रहे हैं, किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं वही नहीं लिखते। बहुत सारे बच्चे जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री में जो यहाँ पर हेडिंग हम डालते हैं जर्नल है, वो ही नहीं लिखते। तो भाई साहब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप फॉर्मेट नहीं बना रहे और हेडिंग भी ढंग से नहीं डाल रहे, तो यहाँ आपके मार्क्स कटने ही कटने हैं। हालांकि इतना जोर नहीं पड़ता इसे बनाने में, बट आप भूल जाते हैं। भूलते क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं करी। तो इसलिए हर बार हर बार हर बार मैं बच्चे से कहता हूँ कि भाई इसको प्रॉपर फॉर्मेट से लिखो, आप इसको क्या करो, हेडिंग प्रॉपर तरीके से लिखिए। और जर्नल एंट्री में बहुत सारे बच्चे नरेशन नहीं लिखते, क्यों नहीं लिख रहे भाई? यही छोटी 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 चीजें 5-10 नंबर का वेरिएशन कर देते हैं। मान लो आपने पूरा बढ़िया पेपर कराया, फर्स्ट क्लास कराया, 80 में से 80 का अटेम्प्ट कराया, अच्छा नंबर आएंगे कितने, 65, 70, 71। और अगर इन्हीं 5 बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके नंबर 80 में से 80 बन जाएंगे। और एक मजे की बात बताता हूँ, बाय द वे एक आध सवाल गलत भी हो गया ना बेटा, तो एग्जामिनर बेचारा क्या करेगा, वो देख रहा है हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत से सारी चीज करी है, ठीक है, एक आध सवाल में वो खुद एडजस्ट होकर आपको पूरे नंबर देगा, ऐसा देखा भी गया है, राइट। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरीज प्रेजेंटेशन में हमें 5 बातें ध्यान रखनी है, साथ साथ बोलो। पहली बात, नया क्वेश्चन नए पेज के हिसाब से और क्वेश्चन नंबर सेंटर लिखना है। दोबारा से, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले सेंटर में लिखना है। दूसरी बात, नया क्वेश्चन नए पेज के साथ स्टार्ट होगा। तीसरी बात, सारे एमसीक्यू एक जगह पर होंगे, ऑप्शन भी लिखना है और अंदर का भी लिखना है। और चौथी चीज हमने देखी, चेंज योर कटिंग स्टाइल, आपको जो कटिंग हॉबीज हैं उन्हें हटाकर सिंपल 2 लाइन डाल के आगे बढ़ जाना है। और लास्ट थिंग इज फॉर्मेट और हेडिंग, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। थैंक यू सो मच। आप अगर पॉसिबल हुआ मैं क्या करूंगा, एक आध बच्चे की जो टॉपर की है या अच्छी आंसर शीट है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।